इसी सप्लाई मशीन में जो हम लोग क्या करते हैं, सेट करके रखते हैं। तो इस तीनों पॉइंट पे 19 वोल्ट मिला। अभी हम स्कीमेटिक को फॉलो ही नहीं करेंगे, फॉलो करेंगे इसको। अब यहाँ से हम क्या करते हैं कि आगे बढ़ते हैं इस लाइन को पकड़ के, ये गया कहाँ है। तो ये मदरबोर्ड का डीसी जैक है, ठीक इसके ऑपोजिट साइड हमको लेके जाएगा। तो ये देखिए आप, क्योंकि ये तो पिक्चर है, इसलिए दो अलग अलग बोर्ड का अलग अलग प्लेस पे आपको क्या मिलेगा, फोटो मिलेगा। मगर मदरबोर्ड में ठीक इसका ऑपोजिट ही कंपोनेंट मिलेगा आपको। चलिए मैं दूसरा साइड चलते हैं, ये लाइन पकड़ के चल रहा है, देखिए ये रेड वाली है ना, ये ध्यान रखिएगा, ये रेड। यहाँ पे लिखा हुआ भी है डीसी इन कनेक्टर। इस वोल्टेज का नाम क्या रहेगा, स्कीमेटिक डायग्राम में भी देखेंगे, प्लस डीसी इन सी लिखा हुआ है। ओके, इसी को हम लोग पकड़ के चलते हैं। नो स्कीमेटिक मदरबोर्ड आपको पास सामने है, और आप जो इसको फॉलो करेंगे सिर्फ। ये वोल्टेज कहाँ आया जी, इस जगह पर, ठीक है। ये वोल्टेज यहाँ पे आया, देखिए, देख रहे हैं, दिखा। इस जगह पे हाँ टेस्टिंग जी सर। करेंगे, यहाँ पे टेस्टिंग करेंगे, 19 वोल्ट आना चाहिए। यहाँ पे आपको नहीं समझ में आ रहा है, मैं दूसरा में दिखाता हूँ, क्लियर। यहाँ क्योंकि बहुत सारा प्रिंट किया हुआ है ना, तो ध्यान रखिएगा, ये और ये होल यहाँ पे है, इसके बगल में। पिक्चर क्लियर है। यहाँ पे हम लोग चलते हैं, यहाँ पे क्या है कि प्रिंट नहीं किया हुआ है, है ना। तो उसको फॉलो करते हुए हम लोग यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे क्लियर पिक मिल रहा है आप लोग को। तो ये क्या था, हमारा होल था, ये होल है, और इस पॉइंट पे आ रहा है, दिख रहा है, इस पॉइंट पे आ रहा है। और ये ठीक है। जंपर है, जंपर है, यहाँ पे क्या है कि कंपोनेंट्स लगता है, बट क्या किया, शॉर्ट पैड है, ये पहले से जुड़ा हुआ है। तो ये क्रॉस हो जाएगा इस तरह से, क्रॉस हो गया। अब ध्यान से अगर आप देखेंगे, तो ये क्रॉस होने के बाद यहाँ पे जो भी कंपोनेंट्स है, अब मुझे नहीं मालूम है कि क्या कंपोनेंट्स, हमें क्या है, ट्रेसिंग करना है इसे, है ना। और फाइन, जिस तरह से वहां दिखाया। अब इसको देखिए ध्यान से, तो ये यहाँ से ये ट्रैक इस पे गया, ये डायोड पे, आप लोग को दिख रहा है, यहाँ से देख रहे हैं, ये कैपेसिटर से होते हुए इस तरह से, ये इधर से होते हुए इस पे गया, ये आपको इस तरह से यहाँ से कैपेसिटर है, ये आपका एरिया, ठीक है जी। अब यहाँ पे तो इस पे भी हम लोग चेक करेंगे, ये डायोड पे, सिंपल देख। अब यहाँ पे हमने डायोड पे चेक किया, ये वोल्टेज क्या हुआ, यहाँ से आया, और इस जगह पे यहाँ क्या दिखा रहा है, डीसी इन। अब देखो, ये वोल्टेज यहाँ से क्रॉस हुआ, डीसी इन वही है, केवल कलर चेंज हो गया। हमने चेक करेंगे यहाँ पे, तो कहाँ कहाँ टेस्टिंग होगा, यहाँ पे चेक करेंगे, इस जगह पे चेक करेंगे, यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं, यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं। इस जगह पे हमें कितना वोल्ट मिलेगा, 19 वोल्ट। अब यहाँ पे आया है, और ये मॉसफेट है, ध्यान दीजिए, क्या है कि हमारा वोल्टेज सेक्शन का मॉसफेट है, ये मॉसफेट है। इसका कहाँ पे आया, तो सोर्स पे आया, पिन नंबर 1 2 3, ये सोर्स है। पिन नंबर 4 जो है गेट है, और ये पिन नंबर जो है सो ड्रेन है। जो है। यहाँ पे वोल्टेज आएगा, ये स्विच होगा, क्या हो जाएगा, स्विच हो जाएगा। जब स्विच हो जाएगा तो ये क्रॉस कर जाएगा 19 वोल्ट इधर। ओके, ये ये टेस्टिंग है, सिंपल टेस्टिंग हम लोग देख रहे हैं कि किस तरह से हम लोग टेस्टिंग करते हैं, अगर इसके मदद से करेंगे। नो स्कीमेटिक नो बोर्ड में, ठीक है। मदरबोर्ड आपके सामने रहेगा, वहां जा दिखाया कि यहाँ भी 19 वोल्ट चेक कर सकते हैं, यहाँ भी चेक कर सकते हैं। अगर स्विच हुआ तो इस जगह पे आपको 19 वोल्ट मिलेगा। अब स्विचिंग की क्रिया क्या है वो देखते हैं कि क्या होता है, ठीक है। तो ये गेट यहाँ पे दिया हुआ है, गेट, और ये रहा आपका रजिस्टर साइड। और इसको देखते हैं कहाँ से गया है, स्विच गया, अच्छा ये वाला, ठीक है। अगर आपका पी चैनल होगा, तो कौन सा चैनल है जी, देख लेता हूँ, तो मैं कंफर्म कर लेते हैं कि यहाँ पे क्या होगा। पी यू 4204 है, और ये, और पी यू, ये हमारा पी चैनल होगा, ठीक है। अभी हम लोग इस मीटिंग में कंफर्म करेंगे, ये हमें लगा पी चैनल है।
तो यहाँ पे वोल्टेज डिवाइडर होगा, वोल्टेज डिवाइडर के अनुसार 2.65 से एबव होगा और 3.5 से नीचे वोल्टेज होगा। ठीक है, ये लमसम है। तो यहाँ पे इतना वोल्टेज मिलने पे ये 19 वोल्ट जो है क्रॉस हो जाता है। ठीक है, ये 19 वोल्ट आपको मिलेगा। ड्रेन पे आया, यहाँ पे इस कैपेसिटर पे 19 वोल्ट चेक करेंगे। अगर नहीं आया यहाँ पे 19 वोल्ट, इस साइड में नहीं आया, तो ये मॉसफेट खराब, या फिर ये वोल्टेज डिवाइडर जो है यहाँ पे गेट एनेबल होने के लिए, इसका गेट ऑन होने के लिए जो वोल्टेज की रिक्वायरमेंट इस मॉसफेट का, उसको चेक करना होता है। वो चीज़ आपको पता होगी और पता होना चाहिए। जब चिप लेवल का काम कर रहे हैं तो ये पता होना चाहिए। ये ट्रेसिंग इजी में बता रहा हूँ, ये स्कीमेटिक खोलने की कोई जरूरत नहीं, केवल आप देख देख के क्या कर सकते हैं, रिपेयरिंग कर सकते हैं। यहाँ पे 19 वोल्ट, यहाँ पे आया, इसका सोर्स पे आया 19 वोल्ट, और 19 वोल्ट मिलते ही गेट एनेबल होगा, गेट इसका रिक्वायरमेंट पूरा होगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ से वोल्टेज क्रॉस होके हमारा ये है CLR। ओके जी, PR4402, ये हमारा यहाँ पे हम टेस्ट करेंगे इस जगह पे 19 वोल्ट। अगर आपका डीसी सप्लाई में आपने 19 वोल्ट चेक, 19.5 आपने चेक रखा है, तो यहाँ पे भी 19.5 वोल्ट ही मिलना चाहिए। अगर आपने 19 रखा है तो भी यहाँ पे आपको क्या होना चाहिए, 19 वोल्ट मिलेगा। अगर दोनों मॉसफेट स्विच हो रहा है तो इससे नीचे नहीं, आप 18.5 नहीं होना चाहिए, 18.03 नहीं होना चाहिए, या अगर 19.5 है आपने रखा है डीसी सप्लाई मशीन में, तो 19 वोल्ट नहीं होना चाहिए। क्योंकि लोग सोचते हैं कि 19 वोल्ट और 19.5 वोल्ट जो है दोनों एक ही है। ऐसा कुछ नहीं है, दोनों कभी कभी क्रिएट कर सकते हैं। एचपी के केस में जैसे अभी बता रहे थे, एचपी के केस में क्या है कि अगर इतना डिफरेंस भी वोल्टेज हो गया ना 0.7 वोल्ट का, तो आपका चार्जिंग बंद कर दे, नहीं हो, चार्जिंग शो करेगा वहां पे, आपका ये बार शो करेगा कि चार्जिंग एडाप्टर लगा हुआ है, बट चार्जिंग बढ़ेगा नहीं। ठीक है जी। तो ये सिंपल था। अब देखिए तुरंत जो है हमने CLR तक जो है मदरबोर्ड पे इस पिक्चर के थ्रू तुरंत हमने क्या किया, फाइंड किया। अब चलिए स्कीमेटिक चलते हैं, स्कीमेटिक के थ्रू हम लोग डायग्नोस करने की कोशिश करते हैं। ओके जी, यहाँ तक समझ में आया। ये पिक्चर को देख देख के आप क्या कर सकते हो, कौन सा कंपोनेंट कहाँ है और कितने वोल्टेज की है, वो आप चेक कर सकते हो। रजत जी समझ में आया, सतेंद्र जी समझ में आया इस चीज को। जी सर, समझ में आ गया। हाँ। सिर्फ आप जी पिक्चर सर। को देखो, फोटो आप देखो, फोटो देखने के बाद टेस्टिंग पॉइंट सारा जो है सो दिया हुआ है कि यहाँ पे आप इतने वोल्टेज चेक करेंगे, यहाँ पे इतने वोल्टेज चेक करेंगे। तो ये हमारा रिपेयरिंग क्या होता है, फास्ट बन जाता है। ना हमें बोर्ड व्यू की आवश्यकता पड़ेगी, ना जल्दी स्कीमेटिक की। पर थोड़ा आपको ये नॉलेज होना चाहिए वोल्टेज कहाँ कितना होता है। जैसे AD प्लस हो गया, DC इन हो गया, CLR पे कितना वोल्टेज हो गया, तो ये आपको पता है तो आप जो है इजी से कोई भी डायग्नोस कर सकता है। ठीक है। नहीं तो इस तरह का वीडियो आप लोग को मिलता रहेगा, जो सारे इस तरह स्ट्रेसिंग का, केवल वीडियो देख देख के भी आप जो है सो अटेम्प्ट ले सकते हैं, उसमें भी आपका लेवल बन जाए। नेक्स्ट हम लोग का स्कीमेटिक पे चलते हैं। ठीक है, ये हमारा स्कीमेटिक रहा। अब हम लोग सर्च करते हैं DC-in-1, DC-in, बस इतना ही सर्च करते हैं, वहां ले जाएंगे, DC-in जैक के पास चला जाएगा। ठीक है, आ गया, ये समझ में आ रहा है। फर्स्ट में तो फ्रेशर को तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। ठीक है, और जो रिपेयर कर रहे होंगे तब पता चल रहा होगा। अब देखिए हम लोग ने क्या क्या चेक किया था। DC जैक था, एक पिन पे क्या आ रहा था, 1 2 3 पे पॉजिटिव लाइन DC 19 वोल्ट, 5 6 7 3 पिन पे क्या था, जो ऊपर वाला ग्राउंड था, सही मिला। नेगेटिव। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे क्या था कि कॉइल लगा हुआ था और कॉइल था मिसिंग, तो वहां पे क्या था, इस तरह करके शॉर्ट किया हुआ था और दोनों लाइन जाके एक जगह पे मिल गया था, जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए, है ना।
यहाँ पे ये दो इस पे आया, ये दोनों यहाँ पे कॉइल लगा हुआ था, और इधर दोनों एक है, ये यहाँ से अलग अलग कॉइल लगे हुए हैं। कॉइल मिसिंग है, पैड शॉर्ट पैड कर दिया, तो डायग्राम में भी शॉर्ट कर दिया गया है, ये शॉर्ट है दोनों। चलिए जी, ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते ही हमें जो है सो क्या मिल रहा है, एक डायोड PD4201। क्या है? PD4201। हमें चेक करने का टेस्टिंग पॉइंट PD4201 ये रहा हमारा। इस पे यहाँ पे ना एक ग्राउंड है, एक पॉजिटिव लाइन है, और इसी से मिला हुआ क्या है हमारा फर्स्ट मोस्फेट। बहुत सारे छोटे छोटे कंपोनेंट्स भी हैं, देख लीजिए, जैसे ये कैपेसिटर है, ये है PQ है, ये है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे आपको दर्शाया गया है। देखिए कि कहाँ कहाँ चेक करेंगे। डायोड पे आया है, रजिस्टर है, खाली है, इस रजिस्टर पे भी गया है, ये भी हमारा टेस्टिंग पॉइंट है। ओके, तो ये सारे कंपोनेंट जो आसपास में लगा हुआ है, कहाँ कहाँ पे टेस्टिंग करना है वो भी दिया हुआ है, छोटे छोटे कंपोनेंट्स पे, जो इस स्कीमेटिक में आसपास में यहाँ दिखाए। ओके, तो ये PU4201 है, पी चैनल है, मैंने बोला भी था कि ये, सॉरी, हाँ ये पी चैनल है, और 4201 जो है सो पी चैनल है। अब इसका नंबर क्या है जी? तो इसका नंबर है आपका 128, और ये पी चैनल है। तो ये वोल्टेज डिवाइडर बनेगा, जो वोल्टेज हमने बताया है आपको, लगभग 2.6 आप पकड़ लो, 2.6 से 2.5 होता है, और 3.5 से नीचे हो, बीच में होता है। इतना वोल्टेज यहाँ पे मिलेगा। आप बोलेंगे कि 100% कितना होगा, कि हम यहाँ पे चेक करेंगे कितना होगा। अगर आपको वोल्टेज डिवाइडर का नॉलेज हो, तो ये हमारा हो गया सोर्स वोल्टेज, तो एक्यूरेट 100%। तो अभी हम लोग चेक करेंगे कि यहाँ पे कितना वोल्टेज है। तो ये हमारा सोर्स वोल्टेज हो गया, सोर्स वोल्टेज 19 वोल्ट। ये हमारा रजिस्टर हो गया 1, ये रजिस्टर हो गया 2। तो जल्दी से हम लोग कैलकुलेट करते हैं एज इससे, सॉफ्टवेयर के थ्रू। अगर आप लोग को आता है तो आप लोग कैलकुलेट करके बताएं। 19 वोल्ट हमारा क्या है, सोर्स है, 240 किलो ओम का रजिस्टर है, फर्स्ट रजिस्टर, और 47 किलो ओम का आपका सेकंड रजिस्टर है। या पिन नंबर 4 पे कितना वोल्टेज होगा, आप लोग कैलकुलेट करके बताएं, अगर आप लोग को आता है तो। नहीं आता है कोई बात नहीं, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे वोल्टेज डिवाइडर कैलकुलेटर, और ये हमारा आ गया वोल्टेज डिवाइडर कैलकुलेटर। केवल यहाँ पे हम क्या करेंगे, वोल्टेज को पुट करेंगे, जो जो भी हमारे रिक्वायरमेंट है, जो मांगेगा वो। तो हमारा क्या है रिक्वायरमेंट, इसका क्या क्या मांग रहा है, जो कैलकुलेट कर देगा। ओके, फर्स्ट हमारा क्या है, 19 वोल्ट। 19 वोल्ट हमने रख दिया। फर्स्ट रजिस्टर का वैल्यू बोल रहा है तो 240 किलो ओम का है, यहाँ ओम है तो इसको किलो ओम में कर देंगे। सेकेंड रजिस्टर क्या था जी, 47 किलो ओम का था, तो 47 कर दिया। 40। यहाँ पे किलो ओम मेगा ओम ओम में है, अब कैलकुलेट कर देंगे। 3.11 वोल्टेज, अगर ये है 240 47, यहाँ देख लेते हैं यही है, तो क्या है 240 किलो ओम और 47 किलो ओम, तो 3.1 वोल्ट यहाँ पे मिलना चाहिए एक्यूरेट। ठीक है जी, 3.1, 2.5 से नीचे नहीं जाना चाहिए, अगर 2.4 हो गया तो ये काम नहीं करेगा। ओके, अगर 100% हम श्योर हो गए तो कितना वोल्टेज मिलेगा, कितना वोल्ट मिलेगा, तब ये गेट एनेबल हो जाएगा, और सारा का सारा वोल्टेज हमारा 19 वोल्ट क्रॉस हो जाएगा। क्लियर? तो PU4201, तो PU4201 कहाँ है, तो हमने ये रहा PU4201, PU4201 ये रहा, इसका लिखा हुआ है। तो यहाँ पे इस पिन पे, यानी 4 नंबर पिन पे, ये रहा 4 नंबर पिन पे, यहाँ पे 3.1 वोल्ट, यानी 3 वोल्ट हम चेक करेंगे। यहाँ पे कितना वोल्टेज होगा, 19 वोल्ट होगा, और हमें यहाँ 19 वोल्ट मिल गया। ड्रेन पे आ गया इसका 19 वोल्ट। अब इसका देखते हैं कि ये कौन सा चैनल का मॉसफेट है, और इसका गेट एनेबल का क्या है। ये AD+ है, क्लियर करते हैं जी, दूसरे मॉसफेट पे जाते हैं, तो हमारा चार्जिंग IC के पास जाएगा, AD+ बैटरी कनेक्टर,
सीधा लिखते हैं ना, PU 4202, वही है ना। हाँ, PU 4202 सीधा लेके जाएगा वहीं पे। PU 4202, हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, तुरंत से किया। 4202 पे, PU 4202 नहीं, गलत कर दिए थे। 4402, सॉरी, इसका नाम जो है 44, PU 4402। ओके जी, ये आ गया। ये भी पी चैनल है, ये भी वोल्टेज डिवाइडर है, देख रहे हैं। फर्स्ट रजिस्टर है, सेकंड रजिस्टर है, और ये वोल्टेज डिवाइडर बनेगा। गेट पे जितना वोल्टेज आएगा, तब जाके ये पूरा का पूरा वोल्टेज हमारा CLR पे आ जाएगा, PR 4402 यहाँ पे 19 वोल्ट मिलना चाहिए। ये हमारा टेस्टिंग, ये CLR है हमारा, PR 4402 लिखा हुआ है ये। और ये CLR, यहीं से हमारा 19 वोल्ट क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है हर जगह। ओके जी, ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन प्लेस है। यहाँ से क्या होता है कि हर जगह जहाँ जहाँ 19 वोल्ट की रिक्वायरमेंट होती है, वहाँ वहाँ पे यहाँ से चला सकता है। तो यहाँ पे आपको 19 वोल्ट मिलना चाहिए। इस पॉइंट का नाम, इस रजिस्टर का नाम क्या, CLR। CLR में करंट लिमिटिंग रजिस्टर। समझ में आया जी? आप लोग को समझ में आया? ओके सर। तो ये इजी है, रिपेयरिंग करना बहुत इजी है। कोई भी काम बहुत इजी होता है जब आप उसको जान लेते हो अच्छी तरह से, तो वो क्या होता है, इजी हो जाता है। भारी कब लगता है, जब आप उसको नहीं जानते हैं। ठीक है, तो हम लोग कल जो है सो नेक्स्ट क्लास में ये नेक्स्ट कंपोनेंट्स के बारे में जानेंगे, बेसिक। तो उसमें से हम फिर से बताते हैं कि इसमें से आप लोग बताइए, ये कंपोनेंट्स हम लोग ने पढ़ा है, वो कौन सा कंपोनेंट है और कहाँ पे मिल रहा है आपको उस कंपोनेंट, बताइए। चलिए, आज मदरबोर्ड में कौन सा कंपोनेंट किस तरह दिखता है, वो मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो ये जो ब्लैक वाली है, छोटा छोटा ब्लैक वाली है, वो कौन सा कंपोनेंट है जी, तो बताएंगे? हाँ जी, बताएंगे। अरे एक तो रिलेशन से ब्लैक वाली जो कल आपने लिखा था 8 और एक ट्रांजिस्टर किन्हीं का आवाज नहीं आ रहा है। कंप्लीट कर दूं जस्ट तो वाला तो ऊपर और जिसपे लिखा हुआ है 8 3 2 या चलिए, कोई बताएंगे ये कंपोनेंट्स का नाम क्या है? जो बताएंगे वही अनम्यूट करें। इस पे लिखा हुआ है 2 R 2 का R 3 ये कंपोनेंट जो है हमारा क्या है, जो आवाज क्लियर नहीं आ रहा है आपका, तो क्या बोल रहे हैं समझ में नहीं आ रहा। चलो, म्यूट करता हूँ फर्स्ट। मैं कंपोनेंट्स जो यहाँ पे मदरबोर्ड पे दिख रहा है, वो मैं कुछ बता रहा हूँ, आप लोग समझ जाएंगे। ये जो है आपका ब्लैक ब्लैक, ये आपका रजिस्टर है। ठीक है जी, ये ब्राउन वाला जो दिख रहा है वो NPC है, नॉन पोलराइज कैपेसिटर। कैपेसिटर होता है ना, कैपेसिटर कंपोनेंट है, वो है। आपका डायोड दिख रहा है, ये डायोड है, जो D से डिनोट किया हुआ है। और डायोड हम लोग ने यहाँ पे भी देखा, ये जो है डायोड, डायोड है, ये डायोड है। ये मॉसफेट है, ये मॉसफेट है, ये ड्यूल मॉसफेट है। इस टाइप का ट्रांजिस्टर भी होते हैं। ओके, ये भी मॉसफेट है। ये हमारा CLR है, एक तरह का रजिस्टर है, यानी कि LVR, लो वैल्यू रजिस्टर है। ओके, ये भी रजिस्टर है, बट क्या है, लो वैल्यू है, इसको CLR बोलते हैं।
ये भी हमारा रजिस्टर है, LVR है, लो वैल्यू रजिस्टर में आता है, बहुत कम वैल्यू का होता है रजिस्टर। ओके, ये आईसी है, और ये आईसी जो है वो चार्जिंग आईसी है। थोड़ा और बढ़ते हैं आगे, और ये रहा आपका प्रिंटेड रजिस्टर। रजिस्टर हम लोग जो पढ़े थे पिछले क्लास में, कि प्रिंट किया हुआ रहता है रजिस्टर, जिसपे वैल्यू लिखा हुआ रहता है। ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा प्रिंटेड रजिस्टर है, ये सारे। आगे बढ़ते हैं, ये हमारा क्या है, कॉइल है, कॉइल है, मॉसफेट है, ये एनटीसी है। चलो जी, और से चलता हूँ, ये हमारा एसओसी है, प्रोसेसर पीसीएस दोनों साथ में ही है। ओके, तो इस तरह से आपको ये ड्यूल रजिस्टर है, नेटवर्क रजिस्टर है, ये भी नेटवर्क रजिस्टर में ही आता है, ये मॉसफेट है एक तरह का। ये आपका मॉसफेट, डायोड और ट्रांजिस्टर तीनों एक जैसे ही दिखते हैं, तो ये डायोड है, ये मॉसफेट या ट्रांजिस्टर, आपको डायग्राम से पता चलेगा। ये क्रिस्टल है आपका, ये भी क्रिस्टल है, ये भी क्रिस्टल है, तो फ्रीक्वेंसी जनरेट करने के काम में आता है क्रिस्टल। ओके जी, तो आज का क्लास यहीं तक। कल हम लोग नए टॉपिक पे आते हैं।